नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। बहुत से साथी ये पूछ रहे हैं कि सर टीआरए के बारे में समझाइए, तो मैं जेआरए और टीआरए दोनों को ही बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। अब जो अपन चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट होगा प्रमोशन का क्रम। टीआरए का क्या है और जेआरए का क्या है, पोस्टिंग कौन देगा, टीआरए को कौन देगा, जेआरए को कौन देगा, इनकी कार्य की प्रगति कैसी होती है, ट्रांसफ़र कौन करेगा, पोस्टिंग कार्यालय कौन सा हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, काम में आने वाले महत्वपूर्ण नियम उस पर चर्चा करेंगे, और क्या टीआरए वाला जेआरए में जा सकता है अर्थात अपनी चॉइस चेंज कर सकता है। इसी पे साथियों आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रमोशन का क्रम। तो प्रमोशन साथियों आप देख रहे हैं, ये जेआरए का, ये टीआरए का। तो साथियों पहले अपन जेआरए में चलते हैं, अपन अर्थात जूनियर अकाउंटेंट में चलते हैं। इसमें साथियों आपका प्रमोशन होगा डब्ल्यू सेकंड पे, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। फिर उसके बाद में होगा आपका डब्ल्यू फर्स्ट पे, फिर एओ पे, सीनियर एओ, सीओ और एफए। ये क्रम होता है साथियों, ठीक है साथियों। इस प्रकार से अलग अलग प्रमोशन होते हैं। ये सब प्रमोशन आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड है साथियों। जो शुरू के 1 से 100 तक के जो विद्यार्थी होंगे, जो भी जूनियर अकाउंटेंट होंगे, वो आगे तक एओ सीनियर एओ तक जाएंगे साथियों, क्योंकि उनकी जो मेरिट होती है बहुत काम की रहेगी। तो इसमें जिसकी ज़्यादा मेरिट आएगी वो बहुत ही लकी होंगे साथियों। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं टीआरए की। टीआरए में साथियों होता है ARAO सेकंड, ये होता है असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। अब आप क्या कहलाओगे वहाँ पे, असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर कहलाओगे। वहाँ ये कहलाएगा सेकंड, फिर ARAO फर्स्ट कहलाएगा, फिर AO सीनियर AO CO और FA। यही क्रम चलता है टीआरए में और ये चलता है जेआरए में। बस पोस्ट का नाम का अंतर है। क्या नाम है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, यहाँ असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। पोस्टिंग कौन देगा साथियों, जेआरए की पोस्टिंग कौन देता है, डीटीए, और टीआरए की रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड के पास साथियों जो भी टीआरए के जिन्होंने ऑप्शन चॉइस किया था, और उनकी जब डीटीए अभी सिक्योरिटी फॉर्म के तहत आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी लिस्ट होगी, उसको बना करके रेवेन्यू बोर्ड को देगा। फिर रेवेन्यू बोर्ड आपका मूल से वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में आपका पोस्टिंग ऑर्डर देगा। उस पोस्टिंग ऑर्डर में साथियों जो रेवेन्यू बोर्ड होता है, जो उसके अधीनस्थ जो भी कार्यालय हैं, वो उसी में आपकी पोस्टिंग देगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप चर्चा करेंगे, टीआरए के लिए बहुत ही कम डिपार्टमेंट होते हैं साथियों, ठीक है। ये सीमित दायरे में है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कार्य की प्रगति। साथियों यहाँ जेआरए में क्या होता है, विभागवार अलग अलग होता है, ठीक। कार्य की प्रगति विभागवार अलग अलग होती है। जैसे आप पेंशन में जाओगे तो केवल पेंशन प्रकरण का काम हो गया, SIPF में जाओगे तो बीमा संबंधी काम हो गया। इस प्रकार अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे कि संस्थापन, निविदा, भुगतान, बजट, ऑडिट, अन्य, ये काम तो सभी में मिलेंगे। लेकिन जो ये काम जेआरए में जो है, उन डिपार्टमेंट के अंदर जो जेआरए के अंदर लगेंगे, तो उनमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं तो विशेष प्रगति के होते हैं, उनमें सभी काम अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें काम जो रहता है वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, वो विभाग कैसा है। और इसमें सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकृति के आपको मिलेंगे साथियों। टीआरए में चलते हैं। टीआरए में साथियों क्या होता है, समान प्रकृति होते हैं। कहने का मतलब जो काम होता है ना, वो एक समान प्रकृति का होता है। आप पीछे की फाइल देखेंगे और आगे मूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है आपके। और इसमें क्या होता है, रेवेन्यू का काम होता है, ठीक। ज़मीन जो होती है उनसे संबंधित काम होता है, जो फिक्स प्रकृति का होता है। साथ में ये संस्थापन, निविदा, भुगतान, बजट, ऑडिट, ये तो नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन ये सामान्य होंगे, ठीक है, ये सामान्य होंगे। और इधर सामान्य और विशेष दोनों होंगे, ये अंतर है साथियों इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों ट्रांसफ़र की। साथियों जब भी कोई ट्रांसफ़र होगा, जेआरए का वो डीटीए ट्रांसफ़र करेगा, और टीआरए का कौन करेगा, रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। जब पोस्टिंग रेवेन्यू बोर्ड देगा आपकी, तो ट्रांसफ़र भी वही करेगा साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पोस्टिंग कार्यालय।
कि ना कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर कौन कौन सी डिपार्टमेंट में टीआरए की पोस्टिंग होती है, कौन सी जेआरए की होती है। तो साथियों मैं उदाहरण के तौर पे जेआरए की बता देता हूँ। पहले जेआरए में साथियों जैसे मेडिकल में भी जा सकता है, ठीक है, आप मेडिकल में जा सकते हो, कोर्ट में भी जा सकते हो, पुलिस में भी जा सकते हो, एजुकेशन में भी जा सकते हो, ऑडिट में भी जा सकते हो, पीएचडी में जा सकते हो, पीडब्ल्यूडी में भी जा सकते हो, आरटीओ में जा सकते हो, नगर निगम में जा सकते हो, ईटीसी। मतलब कि बहुत सारे के डिपार्टमेंट हैं जो मतलब कि अगर सभी डिपार्टमेंट का नाम लिया जाए तो कम से कम 20-30 पेज होंगे साथियों, ठीक है। और इन जैसे मेडिकल है, मेडिकल में भी बहुत से मेडिकल होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इन पर अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे साथियों। तो अब बात करते हैं टीआरए के ऊपर। तो टीआरए में साथियों क्या होता है, एक तो होता है रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है, आपकी मूल पोस्टिंग जैसे रेवेन्यू बोर्ड करता है तो आप कहाँ नियुक्ति पा सकते हो, एक तो रेवेन्यू बोर्ड में, दूसरा कलेक्ट्रेट में, तीसरा तहसील। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तहसील। तो टीआरए की जो पोस्टिंग होती है मेन तहसील स्तर पर होती है। कहाँ होती है, तहसील स्तर पर होती है, ठीक है। और लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, भूमि अधिग्रहण डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे भी इनकी पोस्टिंग होती है। डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं संभागीय आयुक्त रेवेन्यू बोर्ड से संबंधित, वहाँ पे भी इनकी पोस्टिंग होती है, ईटीसी। बस ये 4-5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। ये कहने का मतलब टीआरए एक सीमित दायरे में है और जेआरए बहुत विस्तृत दायरे में है, ठीक है। अब साथियों जो पोस्टिंग होती है जेआरए के साथ साथियों पोस्टिंग विलेज तक हो सकती है, अर्थात गाँवों तक हो सकती है, और लेकिन टीआरए की केवल तहसील स्तर तक ही होगी। तो ये अंतर है पोस्टिंग में। कहने को तो जेआरए तो किसी भी गांव तक भी जा सकता है, लेकिन टीआरए नहीं जाएगा, ये केवल तहसील स्तर तक ही रहेगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे पोस्टिंग के अंदर तो टीआरए को बेनिफिट है। अब चलते हैं अपन काम में आने वाले महत्वपूर्ण नियम। साथियों यहाँ महत्वपूर्ण नियम जेआरए के अंदर साथियों आरएसआर, जीएफएनडीआर, पीडब्ल्यूएफआर, आरटीपीपी, ईटीसी, मतलब बहुत सारे के काम में थे, लेकिन ये 4-5 नियम ऐसे हैं, एक्ट, अधिनियम, ये ज़्यादा काम में आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं टीआरए की। तो साथियों टीआरए में रेवेन्यू अकाउंट सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1975 इसको काम में लिया जाता है, और दूसरा राजस्थान लेखा मैनुअल 1972 काम में लिया जाता है, और अन्य भी काम में लिए जाते हैं। लेकिन जो अपन केवल महत्वपूर्ण पे ही चर्चा कर रहे हैं साथियों, ठीक है। ये जेआरए हो गया, ये टीआरए हो गया। अब बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, बहुत से साथी कह रहे हैं कि सर कि क्या कोई जिसने फॉर्म भरा था उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, जब ये भर्ती हुई थी तब उन्होंने क्या टीआरए और जेआरए की पोस्ट मांगी थी, तो उन्होंने अपने मन से भर दिया, किसने टीआरए भर दिया, किसने जेआरए भर दिया। क्या टीआरए वाला जेआरए में जा सकता है या जेआरए वाला टीआरए में जा सकता है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, एक बार यदि आपने चॉइस भर दी तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। अभी पिछली भर्ती के अंदर अभी केस भी चल रहे हैं ऐसे मैटर के अंदर, और कुछ साथी ऐसे हुए हैं जिनको अभी भी प्रमोशन नहीं हो पाया है केस के चक्कर के अंदर, ठीक है, वो उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। और जबकि जेआरए वाले को प्रमोशन हो गया, टीआरए के अंदर कुछ विद्यार्थी थे उनका प्रमोशन नहीं हुआ, उनका कोई मैटर था। तो जहाँ तक है आपकी चॉइस अगर आपने भर दी है तो आपकी ये चेंज नहीं होगी साथियों। इसलिए आप इस चीज़ की तरफ प्रयास ना करें कि मैं टीआरए से जेआरए में चला जाऊं। इसलिए आप अपना माइंड लगाइए कि टीआरए में मैं काम किस प्रकार से कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई स्टूडेंट मिला नहीं है जो टीआरए से जेआरए में आया हो साथियों, ठीक है। तो आपके माइंड में फिट कर लो कि एक बार चॉइस आपने भर दी तो वो अब चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास कर सकते हैं तो करना चाहिए, ये आपके किस्मत के ऊपर है साथियों।